नमस्कार, मैं हूं कवलजीत सिंह और आप देख रहे हैं के न्यूज। आगे बढ़ने से पहले नजरें सुर्खियों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं रतन सिंह सराफ एंड सन्स, जहां 1928 से कायम है संपूर्ण गुणवत्ता। और रिफ्रेश, एक ऐसा एहसास जो कर दे आपको रिफ्रेश। वीरभद्र सिंह ने किया धूमल पर प्रहार, कहा धूमल का झूठ नहीं चलेगा जनता पर, जनता ने चुनी है सच की राह। गणेश दत्त ने भी कोसा बीजेपी को, कहा ओबीसी और एससी कैटेगरी के लोगों का हित कभी नहीं सोचा धूमल ने। सोलन अस्पताल में सुविधाओं का टोटा, मरीजों को भुगतना पड़ रहा है खामियाजा, प्रशासन ने दिया आश्वासन। और सुंदरनगर के श्रद्धालु चार धाम से लौटे सुरक्षित, परिवार में खुशी का माहौल, हजारों श्रद्धालु अभी भी राहत के इंतजार में। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं सबसे पहले सूबे के मुखिया से। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने कहा है कि बीजेपी सरकार के समय में प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल ने उन पर कई झूठे केस दर्ज किए, लेकिन प्रदेश की जनता ने झूठे केसों की परवाह न करते हुए वीरभद्र सिंह को ही अपना मुखिया चुना है। मुख्यमंत्री पदर में आयोजित एक जनसभा को संबोधित करते हुए बोल रहे थे। चुनाव को सिर पर आते देख अब दोनों पार्टियां व्यक्तिगत आरोप लगाने में मशरूफ हो गई है। एक और जहां वीरभद्र सिंह ने पद्धर में धूमल को जमकर कोसा, वहीं उन्होंने कहा कि धूमल ने अपने कार्यकाल में उन पर कई झूठे केस दर्ज करवाए हैं। उन्होंने कहा कि जनता ने इन सब बातों को दरकिनार कर उन्हें ही अपना मुखिया चुना है। कांग्रेस को दर्ज किया, खुद मेरे ऊपर एक बार धूमल ने हर वक्त वो मुख्यमंत्री बने, मेरे ऊपर जो है झूठा मुकदमा केस में हमें नहीं दे, मैं तो बयान बना। हम कोर्ट में गए, कोर्ट में पेश हुए और आपको जानकर खुशी होगी कि दोनों मुकदमे में अंत में जो है जस्टिस सेशन जज की कोर्ट ने मुझे जो है बाधित बरी कर दिया। मगर अपने राजनीतिक विरोधी को शत्रु समझते हुए उनको सूचित करना उनकी खासियत थी। ये आदमी तो आगे नहीं जा सकते। अगर मैं चाहूँ, मेरे पास उनसे मानसिक और शारीरिक और जैविक उससे ज्यादा कई गुना सारे हिमाचल प्रदेश के अंदर कि वीरभद्र सिंह तो सख्त बीमार है और वो मृत्यु शैया पे पड़ा हुआ है और मेरे को अमेरिका से जा रहा है इलाज के लिए, क्या आंखों में बीमार रखता हूँ। तो फिर भला ठाकुर कौल सिंह इस मौके को कैसे अपने हाथ से जाने देते। कौल सिंह ठाकुर ने भी बीजेपी पर जमकर प्रहार किए और जयराम को आड़े हाथ लिया। काम सारे ठप होकर के रह गए हैं। यहाँ पर 1 किलोमीटर सड़कों का निर्माण नहीं हुआ और इस क्षेत्र में जो हमारी मुश्किलियां थी, राजा साहब से हमने तो 3-4 जेसीबी हमने ली थी, बुलडोजर लिए थे, ट्रक लिए थे। जैसे सरकार बदली, आज जयराम ठाकुर जो यहाँ के प्रभारी है 5 साल के, उन्होंने जेसीबी, एक जेसीबी जयराम ले गया यहाँ से, एक जेसीबी महेंद्र सिंह जी ले गए और एक गुलाब सिंह जी ले गए और हमारे पास हम जेसीबी, एक पुरानी सी जेसीबी रह गई है। और आप जानते हैं पाइपों का ढेर लगा हुआ था क्योंकि मैं आईपीएस मंत्री था और ये जो एक स्कीम 14 करोड़ की स्कीम थी जिसका शिलान्यास राजा साहब ने रखा था, उसके लिए पाइप लाए, लेकिन उन्होंने वो पाइप भी ट्रकों के ट्रक लेकर के जयराम जो है अपने सराज चुनाव क्षेत्र में ले गया है। जयराम किस मुंह से धन चुनाव क्षेत्र की जनता से वोट मांगेगा, हमें उनसे पूछना चाहते हैं। धूमल साहब किस मुंह से जो है हम लोगों के धन चुनाव क्षेत्र के लोगों के वोट मांगेंगे या मंडी जिला के लोगों के वोट मांगेंगे। मंडी जिला उन्होंने पूरी तरह नजरअंदाज किया है। भले 3 मंत्री बना दिए, लेकिन मंत्री सिर्फ अपने अपने चुनाव क्षेत्रों तक सीमित है और इन्होंने हमारे चुनाव क्षेत्र का बजट अपने चुनाव। गौर है कि चुनाव के लिए महज चंद ही दिन बाकी रह गए हैं और ऐसे में आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला बदस्तूर जारी है। के न्यूज़ के लिए पद्धर से डीडी राणा की रिपोर्ट। बुधवार को मंडी में हिमाचल प्रदेश ओबीसी एससी कल्याण मंडल के प्रदेश अध्यक्ष गणेश दत्त द्वारा एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। वार्ता के दौरान गणेश दत्त जहां बीजेपी पर बरसते हुए नजर आए, वहीं उन्होंने कांग्रेस के गुणगान में भी कई कसीदे पढ़े। उन्होंने कहा कि ओबीसी के हित में परवाह यदि किसी ने की है तो वो है कांग्रेस।
मंडी में पत्रकार वार्ता के दौरान हिमाचल प्रदेश ओबीसी एससी कल्याण मंडल के प्रदेशाध्यक्ष गणेश दत्त ने बीजेपी को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि बीजेपी ने ओबीसी कैटेगरी के लोगों के बारे में कुछ भी नहीं सोचा। उन्होंने कहा कि ओबीसी के हित की परवाह यदि किसी ने की है तो वह कांग्रेस है। उन्होंने कहा कि वीरभद्र सिंह की बदौलत ही उन्हें 18% का आरक्षण मिल पाया। हमारे ओबीसी के लिए रिजर्वेशन की बात जहां हमने की, ओबीसी को रिजर्वेशन अगर दी है तो राजा वीरभद्र सिंह की कांग्रेस पार्टी की सरकार ने दी है। पहले हमें 10% इन्होंने दिया, 10% से फिर बढ़ाकर 15% वो भी कांग्रेस पार्टी के वीरभद्र सिंह के मुख्यमंत्री कार्यकाल में हुआ, और 15 से 18% भी राजा साहब को जब हमारी कार्यकारिणी प्रदेश की मिली तो उन्होंने 15 से 18% रिजर्वेशन ओबीसी के लिए कर दी। आर्थिक बीजेपी की उन्होंने कोई काम नहीं हमारा किया, ना कोई आरक्षण लागू किया, 1% भी नहीं किया, और ना ही हमारा जो 85वें संशोधन के बारे में कोई बात सोची। जो कांग्रेस पार्टी ही है जिन्होंने कि हमारा आज तक जितना भी भला किया है वो कांग्रेस पार्टी ने किया है। के न्यूज के लिए कैमरामैन लोकेश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। खबर का रुख करते हैं नागचला की ओर। मंडी जिला के नागचला क्षेत्र में स्थापित शिव मंदिर, जहां रोजाना सैकड़ों श्रद्धालु भोलेनाथ के दर्शनों के लिए आते हैं और यहां की पवित्र झील में डुबकी लगाकर खुद को लाभान्वित महसूस करते हैं। इस झील के पौराणिक कथाओं से भी संबंध बताए जाते हैं, लेकिन आज कुछ शरारती तत्व इस झील में गंदगी फैलाने का काम कर रहे हैं, जिसके चलते श्रद्धालुओं की आस्था को ठेस पहुंच रही है। ये है नागचला क्षेत्र का शिव मंदिर और ये है मंदिर परिसर में पवित्र झील। आपको बता दें कि इस झील का संबंध त्रिवेणी रिवाल्सर की झील से भी है। इस स्थान के प्रति लोगों की असीम आस्था जुड़ी हुई है, लेकिन आज कुछ शरारती तत्व इस झील में गंदगी फैलाने का काम कर रहे हैं, जिसके चलते श्रद्धालुओं की आस्था को ठेस पहुंच रही है। प्रकृति के इस सौंदर्य को बचाए रखने के लिए स्थानीय लोगों ने जिला प्रशासन को इस संबंध में शिकायत भी दर्ज कराई है। वहीं प्रशासन ने भी अपनी कार्यवाही को अंजाम देते हुए कुछ अधिकारियों को इस संबंध में यहां भेजा, जिन्होंने इस क्षेत्र का पूरा जायजा लिया है। ड्रेनेज सिस्टम है, वो सारा लोगों का जो डर्टी गंदा पानी है वो सारा मंदिर के तालाब में जा रहा है। इसी दिक्कत से इन्होंने हमें बुलाया इधर, तो इसका एस्टीमेट बना के हम कल 2-3 दिनों में डीसी साहब को पुट अप कर। उधर स्थानीय लोगों ने के न्यूज़ की टीम से बातचीत करते हुए बताया कि इस झील और शिव मंदिर के दर्शनों के लिए सावन महीने में खासे श्रद्धालु यहाँ पहुँचते हैं। स्थानीय लोगों ने इस झील की पवित्रता कायम रखने के लिए प्रशासन से सहयोग की मांग की है। हमने पब्लिक ने इस बात पे गौर किया कि मतलब ये जो नागचला का जो प्राकृतिक स्रोत है, जो कि एक हिस्टोरिकल जगह है, हमारे यहाँ पवित्र स्थान है, जिसमें शिवरात्रि के दिन और दूसरे सावन के मास में लोग जो है पवित्र स्नान करने के लिए आते हैं। और ये जो है उपेक्षा का शिकार हो रहा था, क्योंकि इसके जो नाके वगैरह है, जो आउटफ्लो है, वो चोक कर दिए गए हैं लोगों द्वारा। मतलब थोड़ा सा लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि इस मंदिर और झील के सौंदर्यकरण का विशेष ध्यान रखा जाए, ताकि यहाँ की सुंदर छवि लोगों के मन में बस जाए और लोग यहाँ पर बार बार आना पसंद करें। के न्यूज़ के लिए नागचला से मनप्रीत सिंह की रिपोर्ट। के न्यूज़ में फिलहाल वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का, आप बने रहिए हमारे साथ। उन्नीस 1928 से आपकी सेवा में रतन सिंह सर्राफ एंड सन्स, आभूषणों के निर्माता व विक्रेता। यहाँ पर आपको मिलते हैं खुद द्वारा तैयार किए गए संपूर्ण गुणवत्ता वाले आभूषण। रतन सिंह सर्राफ में पूरी विश्वसनीयता के साथ बनाए जाते हैं स्थानीय व हिमाचली आभूषण। साथ ही यहाँ ब्रांडेड ज्वेलरी भी उपलब्ध है, जैसे अस्मी डायमंड, दिया डायमंड और रिवाज गोल्ड। अस्मी डायमंड पर पाइए 20% तक की छूट। आभूषणों से संबंधित अधिक जानकारी और बेहतर खरीदारी के लिए आज ही संपर्क करें। रतन सिंह सर्राफ एंड सन्स, मोती बाजार, मंडी, हिमाचल प्रदेश। स्माइल डेंटल क्लिनिक, सेंटर फॉर एडवांस्ड ऑरो डेंटल केयर। यहाँ उपलब्ध है डॉक्टर अमित शर्मा।
डॉक्टर पल्लवी शर्मा। दंत चिकित्सा के क्षेत्र में ये अनुभवी डॉक्टर उपलब्ध करवा रहे हैं बेहतरीन सुविधाएं, जैसे बिना दर्द के दांत निकलवाना, RCT यानी रूट कनाल ट्रीटमेंट, अल्ट्रासोनिक स्केलिंग, डेंचर्स, क्राउन एंड ब्रिज वर्क, ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट, जबड़े के फ्रैक्चर का इलाज, फिलिंग और एक्सरेज जैसी सुविधाएं। ये अनुभवी डॉक्टर हर रोज सुबह 9 बजे से शाम 7 बजे तक उपलब्ध हैं। रविवार को भी अपॉइंटमेंट्स के आधार पर क्लिनिक खुला रहता है। तो देर न कीजिए और मंडी शहर के बीचों बीच स्थित अत्याधुनिक मशीनों से लैस स्माइल डेंटल क्लिनिक में जरूर पहुंचें। ध्यान रखें, आप यहां 30 जून तक मुफ्त डेंटल चेकअप का लाभ भी उठा सकते हैं। संपर्क करें स्माइल डेंटल क्लिनिक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नजदीक, हिमाचल प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव बैंक के सामने, मंडी, हिमाचल प्रदेश। रामहरि फोर्स मोटर्स आपके लिए लेकर आए हैं पैसेंजर और कैरियर व्हीकल्स। पैसेंजर व्हीकल्स में यहां आपको मिलेंगे ट्रैक्स गामा, ट्रैक्स क्रूजर, ट्रैवलर लग्जरी, ट्रैवलर एम्बुलेंस और 38 सीटर ट्रैवलर स्कूल बस। गुड्स कैरियर व्हीकल्स में यहां उपलब्ध हैं ट्रम 40, ट्रैक्स कार्गो किंग, ट्रैवलर शक्तिमान और ट्रैवलर डिलीवरी वैन। यहाँ व्हीकल मेंटेनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। साथ ही आप कंपनी द्वारा निर्मित विश्वसनीय स्पेयर पार्ट्स की खरीद भी कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें रामहरि फोर्स, ऑथराइज्ड डीलर्स इन फोर्स मोटर लिमिटेड, गुडकर, मंडी। The new force for a new India. और अब बात करते हैं उन श्रद्धालुओं की जो चारधाम यात्रा से सुरक्षित अपने घरों तक पहुंच आए हैं। जी हां, उत्तराखंड में हुई भयंकर तबाही में जहां सैकड़ों लोग मौत का ग्रास बने और हजारों लोगों के अभी भी वहां फंसे होने की आशंका है, वहीं सुंदरनगर के कुछ श्रद्धालु अपने परिवार के बीच सही सलामत पहुंच आए हैं। इन परिवारों को एक और जहां अपनी यात्रा की सफलता की खुशी है, वहीं उत्तराखंड में घटी इस भयंकर घटना का दुख भी है। उत्तराखंड में हुई भयंकर तबाही में जहां सैकड़ों लोग मौत का ग्रास बने, वहीं आज भी हजारों लोग फंसे हैं। इस मंजर को अपनी आंखों से देख वापस अपने घर लौटे इस परिवार के लोग आज भी खौफ में हैं। चार धाम की यात्रा के बाद अपने सफर को के न्यूज़ के साथ बांटते हुए इस महिला ने बताया कि वह खासी दिक्कतों को झेलते हुए अपने घर वापस लौट पाए हैं। उन्होंने उत्तराखंड में मचे कोहराम में मारे गए लोगों के लिए गहरा शोक व्यक्त किया है। जी, हम यहाँ से तीन तारीख को यहाँ से निकले ऋषिकेश से जमुनोत्री, गंगोत्री और बद्रीनाथ, केदारनाथ। और जब हम वहाँ से ऋषिकेश पहुँचे तो उसके बाद वहाँ बादल फटे और वहाँ बहुत यात्री फंस गए। हम ठीक ठाक यहाँ पहुँच गए। जब यहाँ पहुँचे तो वहाँ बादल फटने के कारण बहुत लोग फंसे और बहुत मरे। हमें बहुत दुख हुआ और बहुत आदमी वहाँ मरे। आप बताएं और क्या परेशानियाँ हुई आपको? हमें ऐसी परेशानियाँ हुई, कई जगह में गाड़ियाँ खड़ी हुई थी, पेड़ रास्ते में आ गए थे। हमने खुद हाथों से, हमारे जो यात्री गए थे उन्होंने रास्ते साफ़ किए, पत्थर भी साफ़ किए, तब हम निकले। 2 दिन हमारे रास्ते में लग गए, जहाँ से ऋषिकेश से और शिमला होते हुए। वहाँ रास्ते बहुत ख़राब थे। 2 दिन हम बीच में फंसे हुए थे। इस दर्दनाक मंजर को अपनी आंखों से देखकर अब बहुत से परिवार खौफ के साए में हैं। आने वाले समय में ये लोग क्या दोबारा इस यात्रा पर जा पाएंगे? ये सवाल बार बार इनके मन में कौंध रहा है। हमारे ऐसे कि जैसे कुल्लू से लेके, मंडी से लेके, सुंदरनगर से लेके जैसे बिलासपुर तक जो हमारे हिमाचल के जितने भी लोग गए थे वो ठीक घर में सब सुरक्षित पहुँचे। लेकिन ऐसे कि जितने और भी हिमाचल के लोग वहाँ फंसे हुए, जैसे उत्तरांचल में जैसे बाढ़ वगैरह आई, उनसे हिमाचल के लोग जो है बहुत ज़्यादा डरे हुए। जो हमारे यात्री वहाँ से ठीक ठाक पहुँचे तो इनके लिए तो हमने रात को हवन भी करवाया है। बताया जा रहा है कि सुंदरनगर से जितने भी लोग चार धाम यात्रा के लिए गए थे वो सभी सुरक्षित अपने घरों में लौट आए हैं। जितने भी हमारे श्रद्धालु भाई सुंदरनगर से चार धाम यात्रा के लिए केदारनाथ और बद्रीनाथ गए थे, वे सभी सुरक्षित घर वापस लौट गए। टीवी पे आप लोगों ने देखा ही होगा कि वहाँ पे कितना नुकसान हुआ। बारिश के कारण बाढ़ आई, लोग होटल बह गए, पूरे लोगों के मकान बह गए।
और मतलब पूरे परिवार वाले हमारे बिल्कुल चिंता में थे कि वे हमारे घर वाले वापस लौटेंगे सही सलामत या नहीं लौटेंगे। पर हमारे जितने भी श्रद्धालु सुंदरनगर से गए हैं सभी सही सुरक्षित घर वापस लौटे और घर वालों ने राहत की सांस ली है, जिसके लिए हम भगवान का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि हमारे घर वाले वापस सही सलामत घर लौट गए। आपको बता दें कि सुंदरनगर से चारधाम यात्रा करने गए सभी यात्री वापस सही सलामत पहुंच गए हैं, लेकिन वहीं दूसरी ओर उत्तराखंड में हजारों की संख्या में सैलानी अभी भी मौत के मुंह में फंसे हैं। के न्यूज के लिए मंडी से परी शर्मा के साथ सुंदरनगर से ब्यूरो रिपोर्ट। के न्यूज में एक बार फिर वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए के न्यूज। ताजे फल, रसीले फल, मीठे फल, देसी फल और विदेशी फल, इन फ्रूट्स को देखकर ही मुंह में पानी आ जाए। अगर पानी आ गया तो फिर इनका स्वाद भी चख लीजिए। बात चाहे देसी फलों की हो या फिर विदेशी फलों की, अब आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि मंडी शहर में खुल चुकी है फ्रूट्स गैलरी, जहां आपको ताजे, रसीले, देसी और विदेशी फल बाजार से सस्ते दामों पर मिलेंगे। फलों की खरीदारी के लिए आज ही पहुंचे अरोड़ा फ्रूट गैलरी, नजदीक गांधी चौक, मंडी, हिमाचल प्रदेश। मोबाइल 9418080906। The premier institute of competitive exams preparation since 2000, Sachdeva College. Syllabus completion and tuition batches for 9th, 10th, +1 and +2. Medical, non-medical both streams. Golden opportunity for 10+2 pass out and compartment student to join dropper batches for NEET, IIT, JEE, NDA and CDS. We have well experienced faculty, updated study material, doubt removal sessions, individual attentions and report to guardian. Free career consultancy 5 PM to 7 PM. For more details contact Sachdeva College, Padal, Mandi, Himachal Pradesh. Phone numbers 01905 237760 94180 25164. Vijay Group of Institute, leading college in Himachal Pradesh for quality education and other activities. Affiliated to HP University Shimla and approved by HP Government and NCTE. First B.Ed college in Himachal Pradesh, accredited by NAC. Admission registration open for program B.Ed 200 seats, BBA 50 seats, BCA 60 seats and PGDCA 60 seats. Newly introduced JBT course with the intake of 50 seats. Affiliated with HP Board School of Education Dharamshala. Facilities: highly qualified and experienced faculty. Seminar, conference and multi-purpose hall. Language, science, physical science, ET and social science lab. Computer lab with the 24/7 internet facility. Separate hostel facility for boys and girls. For detail, contact Principal Vijay Group of Institute, NH21, opposite ESIC Medical College, near Chowk, District Mandi, Himachal Pradesh. आज आपको लिए चलेंगे मंडी के खेत खलिहानों के सैर के लिए और आपको बताएंगे कि किसान चावल की पैदावार करने के लिए किस प्रकार अपने खेतों में जुट गए हैं, क्योंकि यह समय चावल की रोपाई के लिए उपयुक्त माना जाता है। ऐसे में किसानों को मिलने वाली सुविधाओं में अगर इजाफा हो तो उम्मीद की जा सकती है कि इस बार मेरे देश की धरती जरूर सोना उगलेगी। सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती। जी हाँ, अब समय आ गया है जब देश की धरती सोना उगलेगी। इस बार मॉनसून 10 दिन पहले ही पहुंच आया है, जिसके चलते कुछ किसानों को इसमें नुकसान नज़र आ रहा है, तो वहीं कुछ किसान इस मौके का पूरा फ़ायदा उठाना चाहते हैं।
किसानों ने पहली बारिश के बाद से ही चावल की रोपाई शुरू कर दी है और इस बार बम्पर फसल की उम्मीद भी की है। साथ ही किसानों ने सरकार को राय भी दी है कि उन्हें जैविक खाद की विस्तृत जानकारी मुहैया करवाई जाए ताकि वह रासायनिक खाद को छोड़ अपने खेतों में जैविक खाद का इस्तेमाल कर सके और उनके खेतों में स्वस्थ फसल का सृजन हो सके। डोरी तैयार करनी, फिर पनीरी देनी, इसके बाद जो खेत है ये तैयार करना, फिर हल जोतना, उसके बाद खेत बनाना जो कई जाम से, उसके बाद इसके ट्रैक्टर लगाना, फिर उसके बाद ये बनाना, उसके बाद लगाते था। हमारा देश कृषि प्रधान देश है और खेतों में सोना उगाने के लिए हर कृषक को चाहिए तो बस उत्तम किस्म का बीज। यदि बीज उत्तम क्वालिटी का होगा तो निश्चित ही उत्तम फसल की उम्मीद भी की जा सकती है। लेकिन वहीं यदि बीज में खराबी निकल आए तो किसान की पूरे वर्ष की मेहनत पर पानी फिरते देर नहीं लगती। किसानों की कुछ इन्हीं समस्याओं को सुलझाने के लिए कृषि विभाग समय समय पर किसानों को जानकारी मुहैया करवाता रहता है। यही नहीं, विभाग पर किसानों तक न सिर्फ उत्तम क्वालिटी का बीज मुहैया करवाने की जिम्मेवारी है, बल्कि विभाग द्वारा दी जाने वाली सब्सिडी का लाभ भी किसानों को अधिक सुरक्षा प्रदान करता है। पनीरी देते हैं, अगर बीज सही वैरायटी की मिले और वैरायटी सही नहीं मिले तो बाद में फिर उसको दाने लग जाते हैं और सही नहीं उसका धान बनता है फसल। ऐसे वैरायटी ठीक हो तो फिर हम पनीर दे के डोरी तैयार करके पानी लगा के उसको सही ढंग से इसको खेत को बना करके पानी लगा के और बाद में लगाया जाता है। उसको फिर पानी की जरूरत होती है, पानी सही ढंग से मिलो तो और बाद में उसका जो है फसल बढ़िया तैयार हो जाती है। नहीं तो बीज सही नहीं मिलो बाद में फिर वो बीमारी लग जाती है उसको। अधिकतर किसान अपने परिवार का पालन पोषण अपने इसी व्यवसाय के जरिए ही करते आ रहे हैं और ऐसे में विभागीय कार्य प्रणाली का सहारा इन किसानों के लिए किसी संजीवनी से कम नहीं। हाल ही में कुछ इलाकों पर बारिश का कहर किसानों पर भी बरसा। कुछ क्षेत्रों में किसानों के खेत इस बारिश की भेंट भी चढ़ गए। तो ऐसे में विभाग का एक कार्य बारिश में क्षतिग्रस्त हुए खेतों को ठीक करना या ठीक करने के लिए आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाना भी है। किसानों को मिलने वाली यह सहायता इन किसानों का मनोबल और ऊंचा कर देती है। आजकल इस जमाने में कई बारी बारिश नहीं होती, अगे पीछे बारिश होनी, आधा छरिया नहीं होनी, तो दाना ही फसल आएगी तब बेथाकी बरखा होनी, कितने बीड़ा डलनी, कितने कई किचुने फसल जड़ी माड़ी मोटी करना मजा होनी से होनी। बस इतना कर बोला हूँ जी। ऐसे ऐसा जमीन न ले रही पूछ के ने खादा, बाल बच्चे भी खाया, मजे करने रह जी अगे भी हेड़ा करेगा सब आदमी सतर और भी ऐसा साथी पड़ोसी बेचारे इससे काम का है। बस ये काम हमारा जी और कोई काम नहीं है। आज हमारे देश में बढ़ रही बेरोजगारी कृषि से मुंह मोड़ते युवाओं की सोच का एक नतीजा भी हो सकती है। ऐसे में जरूरत है देश के युवाओं को कृषि के प्रति जागरूक करने की, ताकि पढ़ा लिखा नौजवान यदि खेतों में जाए तो निश्चित ही खेत सोना उगलेंगे और इससे न सिर्फ हमारा समाज बल्कि पूरा देश आर्थिकी उन्नति की राह पर अग्रसर होगा। माँ का रूप इसीलिए दिया गया है, हमारी जन्मदात्री जो माता होती है वो तो कुछ वर्षों तक हमारा साल डेढ़ साल तक पालन पोषण करती है, बड़ी 5-6 साल तक। लेकिन धरती माता एक ऐसी माता है, ये हमारी आखिरी सांस तक हमारी पूरी की पूरी सेवा करती है। और ये माँ ऐसी माँ है, अगर हम इसके ऊपर अपना जिम्मेवारी अपनी जवाबदेही अगर निभाते रहे तो हमें कभी भी हमारे अनाज के लिए पानी के लिए कोई कमी नहीं होती है। और आज जो आपने ये यहाँ पर जो देखा है किस तरीके से किसान लोग कह रहे हैं कि हमने परिवार इसी से पाले हैं, हमने आज तक आगे भी हम इसी तरीके से पाल रहे हैं। और सबसे बड़ी समस्या वो हमारी जो दैर भीड़ जो बताया गया है, मनाली में जो दैर भीड़ हमारे जो बॉर्डर लाइन्स होती हैं या जो डंगे होते हैं उनको बोला जाता है, तो ये सॉइल इरोजन डिपार्टमेंट का काम है। अगर यहाँ डंगे गिरते हैं, दैर भीड़ गिरते हैं तो सॉइल इरोजन विभाग को चाहिए कि अपने दफ्तरों से उठ करके जनता के बीच में जाए, किसान के पास जाए। के न्यूज के लिए बल से कैमरामैन लोकेश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। के न्यूज में एक बार फिर वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए के न्यूज।